मैं आपको स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ बता दूँ, मेरी क्लास जब भी होगी, ठीक है, तो 1.5 आवर की होगी, तो व्हाट विल डू 1 आवर और यू कैन से 50 to 55 मिनट्स विल बी डिस्कसिंग ग्रामर पार्ट। जो हमारा ग्रामर पार्ट है जिससे 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10 to 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेस्ट जो हमारा 35 मिनट्स होगा, दैट विल बी डिवोटेड टू नॉन ग्रामेटिकल पार्ट। व्हाट इज नॉन ग्रामेटिकल पार्ट? नॉन ग्रामेटिकल पार्ट का मतलब होगा वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। और हमारा जो बाकी टाइम होगा वो हमारा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एंड रीअरेंजमेंट पे, जिसको हम लोग पैराजंबल भी कहते हैं, ठीक है। तो सबका माइंड तैयार है कि कैसे क्या करना है। सिंस दिस इज फर्स्ट क्लास, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जब हमारी क्लास खत्म होने वाली होगी देन विल गो टू वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में आपको पढ़ाऊंगी कई सारे मेथड से, ऐसे मेथड से जिससे वोकैबुलरी आप लोग भूलोगे नहीं। ओके, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है। ओके चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आप लोग लाइव हो ना, देखो, जो भी डाउट हो प्लीज डोंट कीप इन योरसेल्फ कि नहीं मेरे पास डाउट है मैं नहीं पूछूंगा। क्लास में तो बच्चे शर्माते हैं, डाउट नहीं पूछते हैं। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, आपका डाउट सिर्फ मुझे दिखाई पड़ेगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे और मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का, दैट इज, नाम तो सुना ही होगा, आर्टिकल्स, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स, पर मैं बता दूं बीच बीच में कुछ वोकैब्स वगैरह देखेंगे और एंड जब हमारी क्लास एंड होने वाली होगी तब हम लोग जो है सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे, छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक देखेंगे, ठीक है, और ईडियम्स भी देखेंगे। ओके चलिए, तो आर्टिकल्स होते क्या है, दिख रहा है, बोर्ड विजिबल है क्या? कलर ऑफ द मार्कर जो आपका इंक है दैट इज विजिबल टू यू? मुझे बताइए क्या जो मैं लिख रही हूं दैट इज विजिबल? दैट इज विजिबल, यस और नो? कम ऑन बी क्विक, मुझे बताइए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल्स होते क्या, अब मैं एक बात बता दूं, आर्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर, हर साल इस टॉपिक से नेवी और हमारे एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। फिर इन द ब्लैंक्स में भी आता है, स्पॉटिंग द एरर में भी आता है, दोनों में आता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या, कौन होते हैं, क्या करते हैं, देखा जाए। सबसे पहले मैं बता दूं इनकी पहचान। दुनिया में 3 ही ऐसे लोग हैं, दुनिया में 3 ही ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग क्या पुकारते हैं, आर्टिकल पुकारते हैं, ठीक है। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है एन और तीसरे का नाम है THE। What did I say? I said that कि दुनिया में 3 ही ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग आर्टिकल्स बुलाते हैं। ओके, ए, एन और THE। अब आप सोच रहे हैं कि THE क्यों बोल रही हैं, द क्यों या फिर दी क्यों नहीं बोलते? हम तो द कहते हैं, कुछ लोग दी कहते हैं, आगे जानते हैं। तो देखिए इस THE को, दिख रहा है ना, हाँ, इस THE को पुकारा जाता है द, कब? तब हम लोग इसको द बुलाते हैं जब जो वर्ड होता है, मतलब इस THE को द बुलाएंगे कब? जब जो भी वर्ड होगा उसका जो पहला अल्फाबेट होगा दैट इज अ कॉन्सोनेंट। लाइक हिंदू का पहला अल्फाबेट क्या है, H है। व्हाट इज H? कॉन्सोनेंट ना, तो हम इसको क्या बुलाएंगे, द बुलाएंगे, तो क्या बोला जाएगा, द हिंदू, ठीक है। एंड इस THE को हम पुकारते हैं दी, कब? जब जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना वो आपका क्या है, वॉवल है। अब वॉवल कौन है? दुनिया में 5 ही ऐसे लोग हैं जिनको वॉवल बुलाया जाता है। कौन कौन से? AEIOU, ठीक है। लाइक मैंने बोला एलिफेंट बोल दिया ना, इसका पहला अल्फाबेट क्या है, वॉवल, तो आप क्या बुलाओगे, इसको दी बुलाओगे, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, कल को हमें जो स्टेज 1 है उसको क्लियर करने के बाद स्टेज 2 में भी जाना है, जहाँ पे हम लोग को GD साइको वगैरह देना होता है। और आपको बता दिया जाए इस बार एक न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको पहला जो आपका चरण है, पहला जो लेवल है, उसमें तो इंग्लिश क्वालिफाई करनी है, उसके बाद दोबारा टेस्ट होता है, उसमें अच्छी वाली इंग्लिश आती है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप कल को GD में जाते हो, आप वहाँ पे ऐसे बोलोगे द एलिफेंट, द हिंदू,
तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आपके मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एड ऑन होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में है, क्लियर है? ओके, ये तो था द और दी का कॉन्सेप्ट या फिर द और दी का एप्लीकेशन। नाउ अब मैं बताऊंगी आर्टिकल पढ़ते क्यों है, क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, एंड क्वेश्चन कैसे आता है, बिकॉज मेन तो क्वेश्चन है। और हम लोग, मैं बता दूं, ईच एंड एवरी चैप्टर्स में क्वेश्चन खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए, होने क्या वाला है, आर्टिकल्स ये लोग हैं, आते कहाँ पे हैं, आर्टिकल्स की पोजीशन कहाँ पे होती है। आर्टिकल्स का यूज किया जाता है नाउन के आगे, किसके आगे, नाउन के आगे। अब आप पूछे नाउन कौन होते हैं, नाउन वो लोग होते हैं जो हमें आइडेंटिटी प्रदान करते हैं, लाइक आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, ये डस्टर है, ठीक है, ये मार्कर है, तो इनकी इनकी आइडेंटिटी क्या करें, जो बताने वाले लोग होते हैं वो होते हैं नाउन। आर्टिकल कहाँ आता है, नाउन के आगे आता है। ठीक है, नाउन के तो आगे आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि आगे आने के बाद करता क्या है, तो ध्यान रखिए, आर्टिकल्स जब भी कभी नाउन के आगे यूज किया जाता है तो वो सिर्फ दो चीजें बताता है। क्या बताता है, दो चीजें, कौन कौन सी, क्या बताएगा, देखिए, पहला तो वो ये बताएगा कि ये नाउन मेरे लिए क्या है, जाना पहचाना है। ठीक है, या फिर क्या बताएगा कि ये नाउन मेरे लिए क्या है, अनजाना है। आशीष कहते हैं 10 से आगे नहीं दिख रहा, नो नो, नाउ इट इज रिजॉल्व्ड। सुनील है, भारत यादव, मैम स्क्रीन सही भर चल रही, क्या मैम स्क्रीन सही भर, ओके ओके, नाउ इट इज डन, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए, तो मैंने क्या बोला, आर्टिकल जब भी कभी नाउन के आगे आएगा ना, दो चीजें बताएगा। क्या बताएगा कि या तो वो इसको जानता है या तो वो उसको नहीं जानता, मतलब जाना पहचाना या फिर अनजाना। तो अगर देखिए, मैंने जो है किसी नाउन के आगे आर्टिकल द लगा दिया, किसी नाउन के आगे आर्टिकल द लगा दिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी डेफिनेट आर्टिकल। अब आप पूछे डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट का मतलब होता है ऐसी चीज जो फिक्स है या फिर आपकी ऐसी चीज जो निश्चित है। ठीक है, तो अगर कोई नाउन हमारे लिए जाना पहचाना है, नोन है, निश्चित है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या पुकारते हैं, डेफिनेट आर्टिकल पुकारते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, the boy in the office, the boy in the office is an airman। अब देखिए, हमने क्या बोला, the boy in the office is an airman, मतलब क्या हुआ, जो लड़का ऑफिस में है ना वो क्या है, एयरमैन है। तो बॉय क्या है, नाउन है, मैंने क्या किया, इसके आगे द लगा दिया। ठीक है, द लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉय है ये मेरे लिए जाना पहचाना है, मैं जानती हूँ। और देखिए, जानती तो हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ऑफिस में है वो एक क्या है, एयरमैन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने आर्टिकल लगाया बॉय के आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉय मेरे लिए जाना पहचाना है, एंड सो आई हैव यूज्ड आर्टिकल द बिफोर इट। ठीक है, कोई डाउट है? अब सेकंड आया यहाँ पे, दूसरा कौन होते हैं, ये तो हो गए जाने पहचाने लोग जिनको हम लोग जानते हैं। सेकंड आते हैं अनजाने लोग जिनको हम लोग पुकारते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है इनडेफिनेट, मतलब क्या हुआ, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के दो लोग होते हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है एन। ठीक है, अब ये लोग क्यों यूज किए जाते हैं, ये लोग यूज किए जाते हैं ये बताने के लिए कि जिसके भी आगे हम ए या फिर लगाते हैं एन, वो हमारे लिए क्या होते हैं, अनजाने होते हैं, अननोन होते हैं। इस टॉपिक से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कितने तरह के, 4। पहला, आपको एक नाउन दिया होगा और क्वेश्चन में बोलेगा कि ये नाउन जाना पहचाना है। अगर नाउन जाना पहचाना है, आपको चुपचाप द लगाना है। और दूसरा दिया होगा आपके क्वेश्चन में कि ये नाउन हमारा अनजाना है, आप ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं। कहाँ पे लगाएंगे ए, कहाँ पे लगाएंगे एन, आगे बताऊंगी। ठीक है, जुड़े रहिए। कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को डाउट नहीं रखना है प्लीज। ओके, चलो, तो अब क्या हो गया, आप कहाँ लगाते हो ए, कहाँ लगाते हो एन, जब वो नाउन हमारे लिए क्या होता है, अनजाना होता है या फिर अननोन होता है। ओके, लाइक मैं देखिए एग्जांपल दे रही हूँ, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने लिखा, अ बॉय इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड
द क्लास, क्लास नहीं दिख रहा ना, नीचे लिख देती हूँ, आउटसाइड द क्लास रूम। ओके ठीक है, ओके तो देखिए मैंने क्या लिखा, अ बॉय इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लासरूम। एक बॉय है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, आपका वेट कर रहा है क्लासरूम के बाहर। अब मुझे पता है कौन है ये, नहीं पता। क्या पता ये आपका भाई हो, क्या पता ये आपका फ्रेंड हो, क्या पता ये आपका रिलेटिव हो, क्या पता ये जस्टिन बीबर हो, क्या पता ये कोई आतंकवादी हो, या क्या पता कोई पुलिस वाला हो, या क्या पता कोई चोर हो, हमें नहीं पता ना। ये बॉय क्या है, ये बॉय अननोन है, अनजाना है, ठीक है। सो दैट इज वाई हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, ए लगा रखा है। आई बात समझ में, ठीक है। ये अभी फर्स्ट पार्ट है, अब मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आया, आपका क्वेश्चन बोलेगा कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। आपको देखना है, यू हैव टू डिकोड द कोडेड। ओके जो कोडेड है ना, उसको क्या करना है, डिकोड करना। आपके सेंटेंस की लैंग्वेज को पकड़ना है, उसकी टोन को पकड़ना है कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पे वो जानता है, यहाँ पे वो नहीं जानता है। ये तो था पार्ट 1। अब मैं इसका पार्ट 2 बताती हूँ। मिटा दिया जाए, आपके पास टाइम है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो सम शीट्स विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल। हमारा जो ऐप है केडी लाइफ का, जहाँ पे आप मुझे देख पा रहे हैं लाइव, उस ऐप में आपको बैकअप वीडियो मिलेंगी, और साथ के साथ आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो क्लास के बाद स्टडी मटेरियल अपलोड हो जाएगा, एंड काइंडली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। आपको वोकैबुलरी की भी शीट्स मिलेगी, क्वेश्चन वाली शीट्स भी मिलेंगी, असाइनमेंट भी मिलेगा, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल ऑफ देम। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप सारा सॉल्व करिए। मैं तो दे दूंगी, मैं तो डाउट पूछना होगा मैं बता दूंगी, बट करने वाले आप होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी डिस्कस इन द क्लास, ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ द मोर वी प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, द मोर आवर कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियर। ओके चलिए, तो ये पार्ट 1 था। अब पहले मैंने आपको बताया कि जाने अनजाने के आगे लगाते हैं, अब मैं कुछ और बताती हूँ। देखिए क्या बता रही हूँ, कोई डाउट नहीं है ना किसी को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम जो है आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, कहाँ पे, कहाँ करते हैं, नाउन के तो आगे करते हैं, प्लस कहाँ करते हैं, वो नाउन कैसा होता है, दैट नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको एक बात बता दी जाए, ए या एन को हम लोग हिंदी वाला जो अक्षर होता है ना, एक जो बताता है 1, उससे भी डिनोट करते हैं। बस डिफरेंस क्या है, 1 आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, और ए और एन क्या हो जाता है, आर्टिकल। ओके जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका दिस इज इक्वल टू आई हैव 1 कार, ठीक है। क्योंकि आपको बता दिया जाए, जब भी कभी आप क्या यूज करते हैं, ए और एन यूज करते हैं, तो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल। ध्यान रहे, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ए एन का मतलब होता है 1, ओके, या फिर एक। अगर मैंने बोला आई हैव अ कार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई हैव 1 कार, ठीक है। कोई डाउट है इस पे, जो क्वेश्चन आया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट ध्यान रखिए ये चीज तो करते हैं, जो चीज नहीं करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पता है क्या, ए और एन के साथ कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया जाता है, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको फटाफट से लिखा जाए, देन विल डू सम क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड है। ओके अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है, इसको मिटा रही हूँ आपको।
मैंने लिखा क्वेश्चन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी करिए, कम ऑन बी क्विक। सैम हैज डैश पेन्स, जल्दी करिए, बी क्विक, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ तो मैं बता रही हूँ तो शायद आप मुझे आंसर दे दें। देखिए होगा क्या, सैम के पास क्या है, डैश पेन्स है। पता है बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन लगाते हैं, आप लोग भी लगाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं इसको पढ़ा होगा तो। व्हाट इज दिस, ये पेन्स है, तो आपको बता दिया जाए ये कैसा नाउन है, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और मैंने अभी बताया है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते। 3 ओके, ठीक है, हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारा आउट हो जाएगा। क्यों, हम अगर हमारे पास पेन दिया होता ना तब तो हम आर्टिकल लगाते, बट यहाँ पे पेन्स दिया हुआ है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आशीष कहते हैं, मोहित कहते हैं, झुनझुनू कहते हैं 4। ओके बिल्कुल सही, ठीक है। द क्यों नहीं लगाएंगे, क्या मैं जानती हूँ कौन सा पेन है, क्या ये पेन रेड कलर का है, क्या मैं जानती हूँ उसको, नहीं, मैंने बस बोला कि सैम के पास एक पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेन कैसा है, अननोन है, अनजाना है। जब ये अननोन अनजाना है तो द तो नहीं आएगा और ए एन भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्लूरल है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 4, मतलब सैम हैज पेन्स। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज किया नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन हमको सिखाता है दैट वी शुड बी प्रिसाइज, ठीक है, नजर एकदम जो है सतर्क रखनी है आपको। ओके, आपको एकदम चौकन्ना रहना है, विजिलेंट रहना है, आपको अलर्ट रहना है, वॉचफुल रहना है। ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपने डेमो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, उससे मैंने एक वोकैबुलरी सिखाई थी, आर्गस आइज, एक कहानी सुनाई थी गॉडेस हीरा की। फिर मैंने बताया था कि वो क्या था, आर्गस आइड था, जिसका मतलब होता है कि आप अलर्ट है, आप विजिलेंट है, आप वॉचफुल है। वही वर्ड्स बोल रही हूँ, ये सारे वर्ड्स अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो समझ में आया, ओके। अच्छा मैं आपको वन मोर थिंग बता दूँ, एवरी संडे हमारा टेस्ट होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेवी वालों का एयरफोर्स एक्स का होता है, एयरफोर्स वाई का होता है, ठीक है, अलग अलग पेपर सेट होता है। और इसका वीडियो सॉल्यूशन केडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाता है। एंड यू नो व्हाट, यू शुड टेक दीज टेस्ट्स, आपको इन टेस्ट को सीरियसली लेना होगा। व्हाई, बिकॉज इफ यू डोंट नो योर एनिमीज हाउ विल यू विन द बैटल। एनिमी का पता नहीं है कैसे बैटल जीतेंगे। व्हाट इज बैटल, बैटल इज आवर एग्जाम, जो चंद महीनों बाद है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने क्या देखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लीज ए और एन का यूज मत करिएगा। क्यों, बिकॉज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते हैं। एक तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है नेवी और एयरफोर्स दोनों के एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ वो क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बताता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं हम लोग, ये जो आर्टिकल द है ना, इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे करके लिख दूं, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, देखिए जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लोग सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से लोग प्लूरल होते हैं, ओके। इफ माय नाउन इज सिंगुलर तो मुझे बताइए वर्ब कैसा होगा,
सिंगुलर होगा, ये एकदम जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे कि हमको तो पता नहीं कौन होते हैं सिंगुलर वर्ब, टेंशन मत लीजिए, हम बताएंगे। ओके, आगे मैं आपको पूरा चार्ट बताऊंगी कि कैसे कौन लोग सिंगुलर है, पहचान कैसे करनी है, क्या कैसे करना है। अभी मेरा जो मेन फोकस है वो आर्टिकल मतलब कि ए, एन और टीएचई के ऊपर है, ठीक है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसा वर्ब लेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब लेगा ना, वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। अब आप पूछिए कैसे, कैसे भाई बताती हूँ, इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैंने लिखा, किसका नाम लिखा जाए, चलो भारत का नाम लिखते हैं, भारत हमारे देश का भी नाम है भारत। एक सेकंड, भारत नहीं, भारत आगे आएगा। द स्टूडेंट हु was the student who was waiting in hall number 2 has come to take trial classes of English। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ ठीक है। कहता है द स्टूडेंट हु वॉज वेटिंग इन हॉल नंबर 2 हैज कम टू टेक ट्रायल क्लासेस ऑफ इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट है ना, हमने इसके आगे द लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टूडेंट मेरे लिए जाना पहचाना है। क्यों, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि जो वेट कर रहा था हॉल नंबर 2 में, वो किस लिए आया है, वो इंग्लिश की ट्रायल क्लासेस के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या हमारे लिए जाना पहचाना, तो हमने क्या कर रखा है, द लगा रखा। और देखिए ये स्टूडेंट कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम टाइप का दे रही हूँ मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, और कंफ्यूज होने के बाद इतना कंफ्यूज हो कि उसके बाद कंफ्यूज होने की नौबत ना आए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मैंने द स्टूडेंट्स हु वर, ओके, हु वर वेटिंग, द स्टूडेंट्स हु वर वेटिंग इन what, hall number 2 have come to take ट्रायल क्लासेस। आप लोग परेशान मत होइए, कौन क्या है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, मैं सब बताऊंगी, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी। ओके, आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कुछ भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी नेवी में पंचुएशन आता है अलग से, उसको भी कराऊंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, द स्टूडेंट्स हु वर वेटिंग इन हॉल नंबर 2 हैव कम टू टेक ट्रायल क्लासेस। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो कैसा नाउन है, प्लूरल, इसके आगे हमने द लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स है, कई सारे स्टूडेंट्स जो हॉल नंबर 2 में बैठे थे वो क्यों आए थे, इंग्लिश के ट्रायल क्लासेस के लिए आए थे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, देखिए मैंने दोनों प्रूफ किया है। पता है क्या क्या होता है, बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती, बच्चों को लगता है कि चलो ठीक है ए एंड तो सिंगुलर के लिए आता है, पर द कहाँ आता है, तो द दोनों के लिए आता है। और देखिए दोनों ही क्वेश्चन में ये स्टूडेंट मेरे जाने पहचाने थे, नोन थे, ठीक है। इसको फटाफट से लिखा जाए, देन विल प्ले विद सम क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ड आपको शीट जो है आपके ऐप में मिल जाएगी। ओके कम ऑन बी क्विक, इसको लिखा जाए। ठीक है, अब तक मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे करते हैं, इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सब जानना है क्या आता है, किस तरह से क्वेश्चन में गलतियाँ किया जाता है, ठीक है, उनको भी जानना है, सो दैट वी डोंट मेक मिस्टेक्स इन आवर एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है सारे लोगों को, कोई डाउट है, आज फर्स्ट क्लास है,
धीरे धीरे आज द लेवल विल बी लो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, एंड इवेंचुअली हम लोग वो वहां तक जाएंगे जहां तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आशा करती हूँ आप लोग कर लोगे। और एक बात बताऊँ, जो क्वेश्चन दे रही हूँ ना वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, वो नेवी का हो सकता है और एयरफोर्स दोनों भी हो सकता है। तो क्वेश्चन है, चलो भारत का नाम ले लेते हैं। ओके, अभी और क्वेश्चन आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके गुड। अच्छा मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगी। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में यहाँ लिख रही हूँ या मैं नीचे लिखूँ, कहाँ लिखूँ ऑप्शन, रुको। ऑप्शन समझ रहे क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज ए एंड टी या फिर नो आर्टिकल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन आई आस्क्ड हिम ही टोल्ड दैट डैश इज कमिंग, थोड़ा सा दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। ऑप्शन है सेकेंड वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है चलिए, कम ऑन 3 क्वेश्चंस आर देयर, बी क्विक, जल्दी करिए। विकास कहते हैं फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बेटा दोनों में ए है क्या। अविनाश कहते हैं ए एंड द, ओके जल्दी करिए, बी क्विक देन विल डिस्कस, बी क्विक। व्हाट इज पीएम मैम, ओहो प्राइम मिनिस्टर, पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, पीएम मींस प्राइम मिनिस्टर। आप कौन सा पीएम समझ गए थे, एएम पीएम वाला, नो इट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अब डिस्कस किया जाए क्योंकि मुझे और क्वेश्चंस भी देने हैं। अच्छा आप अगर आप लोग को समझ में आए ना तो
आप पता है क्या बोलोगे, आप दो चीजें बोलोगे, अगर आपको समझ में आए तो आप देखो क्या बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि मैम क्लियर है। ओके, अगर समझ में आ जाए तो ये मत बोलना मैम क्लियर है, क्या बोलना मैम लूसिड है, या क्या बोलेंगे मैम लिम्पिड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लूसिड और लिम्पिड का मतलब होता है समझ में आ रहा है, मतलब क्लियर है। और ये दोनों क्या है पता है, ये दोनों हमारे एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव कौन होते हैं, क्या करते हैं, इनको जानेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो चलिए आइए देखिए, मैं डिस्कस करती हूँ आंसर्स काफी आगे। आपका नाम क्या झुन्नू है क्या, या रखा हुआ है नाम? मोहित कहते हैं। ओके, मोहित का बता दिया है। चलिए फर्स्ट ए एंड दो, चलिए ठीक है आइए। भारत स्टोल डैश डॉग, भारत ने क्या किया, डॉग को स्टोल का मतलब होता है चुराना। ठीक है, देखिए जो जो वर्ड्स आएंगे मैं उसका मीनिंग बताऊंगी, बट अगर मान लीजिए कि मुझसे कुछ मिस हो गया, आप फटाक से मुझे कमेंट करना और बताना कि मैम आपने ये नहीं बताया। ठीक है, देखिए स्टोल का मतलब होता है चुराना। ठीक है, तो भारत ने चुराया, किसको चुराया, डॉग को चुराया। ठीक है, एंड सोल्ड डैश डॉग, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, और बेच दिया डॉग को कितने रुपए में, 2000 रुपए में। क्या बात है। ठीक है, तो जब वो डॉग को चुराएगा तो डॉग कैसा होगा, अनजाना होगा। बट जब वो डॉग को बेचेगा तो डॉग क्या होगा, जाना पहचाना, उसको पता होगा कि हाँ ये 10 रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। ठीक है, तो जब ये अनजाना है तो हमें क्या लगाना है, ए, और जब ये क्या हो गया, ये हो गया जाना पहचाना, तो हमने क्या लगाना है, द। ठीक है, अच्छा अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना कि हम लोग चलो यहाँ तो हम समझ गए, कभी कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। क्या समझ नहीं पाते हैं कि वो जाना पहचाना है कि अनजाना है। तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, छोटी सी ट्रिक। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन एक से ज्यादा बार लिखा गया है, अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन एक से ज्यादा बार लिखा गया है, जब वो फर्स्ट बारी आएगा आपको ए लगाना है, और उसके बाद आएगा आपको द लगाना है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत बुरी कंडीशन में हेल्प कर जाती है। यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर है, बट कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो ये बता नहीं पाते हैं। हम उन क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज का सिनोनिम अभी मैं बोर्ड में भी लिखा दूंगी। कंफ्यूज का मतलब होता है परप्लेक्स, bewildered, at a loss, in dilemma, बफर्ड। ठीक है, पजल्ड। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, अगर पहली बार कॉमन नाउन है ए लगाइएगा, उसके बाद आ रहा है दा लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन माय फ्यूचर आर्मी मैन, कम ऑन। व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उससे पूछा, ही टोल्ड दैट, उसने मुझे बताया, क्या बताया, डैश वुड कम ऑन 25 दिसंबर। क्या बात है, जब मैंने उससे पूछा कि जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे क्या बताया कि जो डैश है वो कब आएंगे, 25 दिसंबर को आएंगे। 25 दिसंबर को क्या है, बड़ा दिन। बच्चे कहते हैं बड़ा दिन, अरे बड़ा दिन ठीक है, उसको कहते हैं क्रिसमस, या फिर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ओके, और मुझे कमेंट करके बताएगा कि हैप्पी बर्थडे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का होता है वो किस नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि आपकी नेवी के एग्जाम में ना ये जीए भी आती है, तो उसमें हो सकता है पूछ ले। तो देखिए पीएम मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर, जो मोदी जी है। ठीक है, तो जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि जो पीएम साहब है वो 25 दिसंबर को आएंगे। तो मुझे बताइए पीएम साहब नोन है ना, हम जानते हैं ना सागर, जब हम उनको जानते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गए, जाने पहचाने। और जब वो हमारे लिए जाने पहचाने हो गए तो मुझे बताइए क्या मुझे ए लगाना है, नो, एन लगाना है, नहीं, ऐसे रखना है, नहीं, क्या करना है, द लगाना है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आइए, when she found dash sword, what is sword, तलवार। ठीक है, sword का मतलब होता है तलवार, तलवार। ठीक है, when she found dash sword, जब उसको तलवार मिली, डैश यहाँ कॉमन लगा हुआ है, डैश वॉरियर अरोज्ड इन हर। क्या बात है, जब उसको तलवार मिली तो उसके अंदर क्या हो गया, एक वॉरियर अरोज हो गया, मतलब कि जाग गया, है कि नहीं। तो स्वॉर्ड का मतलब क्या है, तलवार। अब आप मुझे बताइए वॉरियर का मतलब क्या है, योद्धा, योद्धा है ना, योद्धा, योद्धा। ओके, उसके अंदर क्या हो गया, अरोज हो गया, जाग गया। क्या बात है।
तो उसको क्या मिली, स्वॉर्ड मिली, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है, अच्छा ये सिंगुलर भी है और मुझे एक बात बताइए ये अनजाना भी है, उसको क्या मिली, एक स्वॉर्ड मिली। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। अगर फर्स्ट वाले में ए आएगा तो डी को आउट करिए, बी को आउट करिए, ठीक है। अब सेकंड में क्या आएगा, डैश वॉरियर अरोज्ड इन हर। अब उसके अंदर क्या हो गया, एक योद्धा जाग गया। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अ होगा कि द होगा, दोनों ही ऑप्शन आपके सामने है। मुझे जरा जल्दी से इसका आंसर दीजिए। झुंझुनू तो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, आभास कहते हैं द पीएम। मुझे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। ये तो पक्का है कि बी और डी इज आउट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आंसर इज आइदर ए और सी। यू हैव टू टेल मी व्हिच बिटवीन द टू इज द करेक्ट आंसर। इतना पक्का है कि यहाँ पे ए होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे द वॉरियर होगा कि अ वॉरियर होगा। देखो मुझे कौन बताता है, अब तक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कम ऑन बी क्विक। क्या हो जाएगा, देखिए जब उसको स्वॉर्ड मिली तो उसके अंदर योद्धा अरोज हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो योद्धा अरोज हुआ वो क्या है, वो जाना पहचाना है, हम उसको जान रहे। भारत कहते हैं ए होगा, गौरव पनवर कहते हैं ए होगा। वाई ए, यू हैव टू एक्सप्लेन मी ऑल्सो, ठीक है। आप देखिए जब भी कभी आप आंसर दे रहे हैं तो कोशिश करिए मुझे बताइए कि आपने आंसर अगर दिया हुआ है ए या फिर दिया हुआ है सी तो वाई दिया हुआ है। यू शुड टेल द रीजन ऑल्सो। गौरव मुझे बताइए वाई ए। देखिए इतना तो पक्का है कि ए यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वॉरियर है उसके अंदर अरोज हो गया। क्या आप इस वॉरियर को जानते हैं सागर, आप इसको जानते हैं। जब उसको स्वॉर्ड मिली और वॉरियर अरोज इन हर, तो उसके अंदर एक योद्धा क्या हो गया, जाग गया। तो जितने बच्चे सी कह रहे हैं मुझे लगता है सिर्फ सागर का आंसर सी है। सागर हम इसको जानते नहीं है, हम क्या बता रहे हैं कि जब उसको एक तलवार मिली तो उसके अंदर एक योद्धा जग गया। तो हम एक की बात कर रहे हैं। मैंने बताया है कि संख्या 1 के लिए हम ए या फिर एन लगाते हैं, तो इसका आंसर विल बी ए। व्हेन शी फाउंड अ स्वॉर्ड अ वॉरियर अरोज्ड इन हर, जब उसको एक तलवार मिली तो उसके अंदर एक योद्धा क्या हो गया, जग गया, ठीक है। अब तक लिम्पिड है, अब तक लूसिड है, मुझे जल्दी से बताइए। किसी को डाउट तो नहीं है ना, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू अनदर लेवल, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रही हूँ। चलती हूँ फिर। एनी डाउट एनी वन। आज बहुत मजेदार वोकैबुलरी भी करने वाले हैं, ऐसी वोकैबुलरी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अब मैं आपको अच्छा इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके ऐप पे अपलोड करवा रही हूँ, उसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की है एंड क्लासेस आर फ्रॉम 3:30 to 6:30 PM। ओके, मंडे टू सैटरडे है, संडे को हमारा टेस्ट भी होता है, आपको स्पीड टेस्ट भी मिली है, आपको पता होगा। एंड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जो टेस्ट सीरीज मिली है उसको बस आपको रखना नहीं है, आपको उसको सॉल्व भी करना है। आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, लूसिड बेटा, लूसिड के साथ लिम्पिड ही बोलो, दोनों बोलो, ठीक है। 2 वर्ड बताए हैं तो 2 वर्ड बोलना चाहिए। नो मैम, आशीष कह रहे नो मैम, कैसा नो मैम। चलिए अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। कोई लिखेगा नहीं, सब लोग देखेंगे किसका नाम लिखा जाए। चलो, इसको तो जानते होगे, देवसेना है ना। थैंक यू मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। देवसेना इज एन इंडियन। बोलने में सारे अच्छे लग रहे हैं, कभी भी बोलने पे मत जाएगा। बच्चों से मैं बोलती हूँ कि एरर बताओ तो बच्चे कहते हैं बोलने में अच्छा लग रहा है तो सही है, नहीं अच्छा लग रहा है तो जहाँ पे है गलत, जय माता दी रॉक्स करके आंसर लगाए। बट ऐसा नहीं, हम लोग अब कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कीवर्ड्स पे जाएंगे। देवसेना इज एन इंडियन, देवसेना इज एन इंडियन वुमन, ठीक है। Devsena is a woman. You know what? Among these 3 questions,
सम इज राइट, सम आर राइट, सम आर रॉन्ग, लेट्स सी। पर पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कम ऑन, बी क्विक। जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक। चलिए मैं बताती हूँ। चलो देखिए, कहता है देवसेना इज एन इंडियन, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। देवसेना इज एन इंडियन वुमेन, ये भी बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। देवसेना इज अ वुमेन, ये भी बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए कहानी में क्या है, होता क्या है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आगे जब कल को हम लोग पढ़ेंगे नाउन, तो मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगी। व्हाट इज कन्वर्जन, एग्जाम में आता है। एग्जाम में कहता है कि देखो ये नाउन है, इसको किससे बना दो, एडजेक्टिव में। देखो ये वर्ब है, इसको बना दो नाउन में, इसको बना दो एडजेक्टिव में, इसको बना दो एडवर्ब में। ये कन्वर्जन हम लोग खेलेंगे, ये कन्वर्जन जानेंगे कैसे होता है, क्या होता है, बट सही समय आने पे, ठीक है। तब तक के लिए इसको देखते हैं। सागर कहते हैं फर्स्ट इज रॉन्ग, वाई, थर्ड इज करेक्ट, गुड। आशीष कहते हैं थर्ड इज राइट, क्या बात है, बच्चों को पता है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड। तो देखिए मैं आपको पहले एक बात बताऊं, इंडिया, इंडिया क्या है, हमारा देश है, ठीक है, हमारा देश है तो प्रॉपर नाउन है कि नहीं। तो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, और ये नाउन है। इस नाउन से मैंने क्या बना दिया, एडजेक्टिव। आपको एग्जाम में आता है, आप सिलेबस देखना आपको मिलेगा। अच्छा सिलेबस वगैरह देखा करिए, है ना, ओके। यू शुड चेक द सिलेबस ऑल्सो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हमने क्या किया, नाउन से बना दिया एडजेक्टिव। इंडिया इज नाउन एंड इंडियन क्या है, एडजेक्टिव। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या मैंने आपको कभी बताया है कि बेटा एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगाना? कभी नहीं बताया है, क्योंकि एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगाया जाता नहीं है। हम एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल तभी लगाते हैं जब उसके पीछे नाउन लगा हो। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है। देवसेना इज एन इंडियन, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव्स के आगे आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता नहीं है। एंड व्हाट इज इंडियन, इंडियन इज एन एडजेक्टिव, सो हमें यहाँ पे एन हटाना होगा। अगर आपका मन है बोलने का तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे देवसेना इज इंडियन, ये गलत होगा। बट अगर हमने बोला, आपके एग्जाम में लिखा हुआ ऐसा आया है देवसेना इज इंडियन, तो दिस इज राइट, ये सही होगा। बट अगर लिखा हुआ है कि देवसेना इज एन इंडियन, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के आगे ए एन लगाया जाता नहीं है। ओके नेक्स्ट, देवसेना इज एन इंडियन वुमन। वुमेन क्या है, कौन कह रहा है सेकंड गलत है? गौरव पनवर, कैसे सेकंड गलत है मुझे बताइए। वुमन क्या है, नाउन है, और नाउन के आगे ये कौन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तब तो आर्टिकल आ जाएगा। देवसेना क्या है, एक भारतीय महिला है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ए और एन का यूज हम लोग कब कर सकते हैं, जब एडजेक्टिव कल्ला नहीं है, अकेला नहीं है, अपने पीछे किसको लेके आया है, नाउन को लेके आया हुआ है। अच्छा अब एक बात बताऊं, ध्यान रहे ये नाउन सिंगुलर हो। बच्चे क्या करते हैं, इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि नाउन को देखते नहीं। कभी कभी नाउन में एरर आ जाता है। यहाँ पे नाउन विल बी व्हाट, सिंगुलर, इस बात का ध्यान रहे, मैंने इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, देवसेना इज अ वुमेन, बिल्कुल सही है। क्यों? देवसेना एक महिला है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा नाउन है, और देखिए ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, आर्टिकल ए लगा रखा है, ठीक है। समझ में आया? तो अब ये किस हेडिंग के अंदर आएगा, ये हेडिंग है यूज ऑफ आर्टिकल विद नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसकी हेडिंग क्या थी, हेडिंग थी, देखो मेरा हाथ वहां तक जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं हेडिंग बोल दे रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरा हाथ वहां तक जा नहीं पाएगा। ओके, क्या हो जाएगी इसकी हेडिंग, यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव एंड नाउन, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं एक लेवल और बढ़ाती हूँ, आगे चलते हैं इसके बाद,
ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है क्या लिम्पिड है क्या लूसिड है। आगे बहुत सारी वोकैबुलरी हम लोग देखने वाले हैं, रूट वर्ड से देखेंगे, स्टोरी वाली देखेंगे, इडियम्स बताऊंगी एक से एक, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। देखिए कितने बच्चे सर लाइव हैं मेरे साथ, स्क्रॉल किया जाए उसको ऊपर, स्क्रीन को दिखाया जाए, हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइव, ऊपर ऊपर हाथ कॉर्नर पे स्क्रॉल करिए, क्या बात है। चलिए अब थोड़ा नीचे कर दीजिए, मैं डाउट्स देख सकूं। चलिए अब मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, हम लोग आगे जाने वाले हैं। दूसरा डस्टर है, देखिए यस मैम, लिम्पिड, गुड। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग में लिखूंगी नहीं क्योंकि सीधे क्वेश्चन पे जाऊंगी, मतलब कॉन्सेप्ट पे जाऊंगी, ठीक है। अरे हेडिंग मींस हेडलाइंस, हेडलाइंस, ओके, हेडिंग मींस हेडलाइंस, ओके ओके मोहित। चलिए आई, अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ, अब मैं जाने वाली हूँ यूज ऑफ आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सारे लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। मैम कितने हैं लाइव पर? देयर more than 1000, more than 1000 students are watching me live। आप समझ रहे हैं, अभी जब मैंने देखा था तो 1300 कुछ था ना, हाँ, फ्लक्चुएट कर रहा है डेटा। चलिए अब चलो मैं हेडिंग लगा ही देती हूँ, यूज ऑफ, चलो ध्यान रहे हेडिंग है ना, यूज ऑफ आर्टिकल्स, ओके ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे लगाते हैं ए, कहाँ पे लगाते हैं एन, ओके, उसके लिए परेशान मत होइए, पर पहले इसको देखिए। अब मुझसे पूछिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो लोग होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को बताते हैं, आपके इमोशन को बताते हैं, आपकी मेंटालिटी को बताते हैं, आपकी चॉइस को बताते हैं, आपके परसेप्शन को बताते हैं। क्या बोल दिया मैंने, ये सब बहुत हैवी हो गया ना, नहीं जानना है इतना, एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए। क्या लिखा है? लव इज ब्लाइंड, क्या बात है ना, प्यार क्या होता है? अंधा होता है ना। अच्छा दूसरा क्या लिखा है, देखिए, द लव बिटवीन, ठीक है, द लव बिटवीन, किसका नाम लिखा जाए? राधा एंड कृष्णा, है ना, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, इमॉर्टल दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है। अब देखिए कोई लिखेगा नहीं, सारे लोग पहले समझेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है हम लोग आर्टिकल का यूज करने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे कहाँ पे, नाउन के चैप्टर में, बट मैं यहाँ पे बता दूँ इन शॉर्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो लोग होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को बताते हैं, आपके इमोशन को, आपकी मेंटालिटी को बताते हैं, आपकी चॉइस को बताते हैं, आपके स्टेट को बताते हैं, आपके स्टेज को बताते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बताऊँ मेरी फीलिंग्स, लव, हेट, ओके, मेरी प्रॉपर्टी मतलब मेरा फीचर, काइंडनेस, काइंड नहीं काइंडनेस, आगे बताऊंगी कि एडजेक्टिव से वो नाउन कैसे बनता है। काइंड इज एन एडजेक्टिव, मदर टेरेसा वाज अ काइंड लेडी, मदर टेरेसा कैसी लेडी थी? काइंड, काइंडनेस, ओके, ये क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप, ठीक है, ये क्या हो, फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है, फ्रेंडशिप क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, बट ऑनेस्टी क्या है आपकी, ऑनेस्ट हम
ऑनेस्टी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो क्या मैं इसको टच कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ, ठीक है। चाइल्डहुड स्टेज बता रहा है, अडल्टहुड एक स्टेज बता रहा है, काइंडनेस मेरी मेरी प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है। ओके ये सारे लोग क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए जब भी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया जाता है इन जनरल, ठीक है, इस लव का यूज किया है मैंने, ये लव इज ब्लाइंड मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, हम सब के लिए। लव जो है वो ब्लाइंड है, प्यार अंधा है सबके लिए। तो यहाँ पे जो लव का यूज हुआ है ये कैसे हुआ है, जनरल परसेप्शन, या फिर मैं बोलूँ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जनरल परसेप्शन के लिए, तो वहां पे इनके आगे कोई भी आर्टिकल लगाया जाता नहीं है, ठीक है। मैं लिखवा दूंगी, ओके। व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड फॉर जनरल परसेप्शन और फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, इन दैट केस नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाहे वो ए हो, एन हो या फिर द हो, किसी भी आर्टिकल का यूज करना नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अब मैंने बोला द लव बिटवीन राधा, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, है ना, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल। व्हाट इज इमॉर्टल, इमॉर्टल क्या है, देखिए एक वर्ड होता है मॉर्टल, एम से मॉर्टल, एम से मरना, ठीक है, मतलब जिसको मरना हो, जैसे मैं आज नहीं तो कल मुझे मरना है, तो मैं क्या हूं, मैं मॉर्टल हूं, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या है, इमॉर्टल। व्हाट इज एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीतार्थी। तो ये क्या हो गया, अमर, मतलब विच विल नेवर डाई, ठीक है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, और मॉर्टल का मतलब होता है मरना, ठीक है, मतलब कि आप अमर नहीं हो, मतलब नश्वर हो। ओके अच्छा, ये आपका क्या है, इसका एंटोनिम है। तो जब भी कभी हमारे पास कोई एंटोनिम आएगा ना, तो मैं उसको ए से बताऊंगी, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया, एंटोनिम, ओके। तो समझ गए, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना वो पर्टिकुलर राधा और कृष्णा की बात कर रहा है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात कर रहा है किसी पर्सन की, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल नहीं है, आपका यूनिवर्सल नहीं, ये मेरे आपके लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर राधा एंड कृष्णा की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। जब भी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंडिविजुअल या फिर पर्सोनिफाई हो जाए, वहां पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। ओके गॉट इट, मैंने क्या बोला, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, जो प्यार है राधा और कृष्णा के बीच वो क्या है, इमॉर्टल है, अमर है, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। तो चलिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बना देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल ए एन और टी एच ई का यूज नहीं करेंगे व्हेन दे talk about what, universal truth, or we can say general perception, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, दिख तो रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है, ऑन द अदर हैंड हम द लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे। कब लगाते हैं द, जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है, पर्सोनिफाइड। व्हाट इज पर्सोनिफाइड, मानवीकरण, आप किसी इंडिविजुअल की बात आप पर्सोनिफाई कर दिए हो, या फिर यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए इस पे अभी मैं क्वेश्चन दूंगी, फटाक से इसको लिखिए।
चलिए मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन। ओके, लिम्पिड है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? चलिए, मोहित, झुंझुनू, गौरव, विकास, सागर। ओके, चलिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ पे करते हैं। ओके, फिर हम लोग वोकैबुलरी करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब लोग को समझ में आ रहा है? लिम्पिड नोट कर रहे होंगे ना आप लोग? चलिए टेंशन मत लीजिए, ये जो आज की क्लास है इसका बैकअप वीडियो आपको 48 आवर्स में आपके केडी लाइफ के ऐप पे अपलोड किया जाएगा, आप उसको देख सकते हो। जब तक ना समझ में आए 10 बार देखो, बट इतने देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 1 से 2 बार में समझ में आपको आ जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, चलिए आइए अब आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन। You have to fill the article. Okay, fill in the blanks है। You have to fill article A or an, sorry, article A, an और THE या फिर no article before them। ठीक है, no need, no article। अच्छा 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 अच्छा, नो नीड मत लिखो, नो आर्टिकल लिखो, मुझे समझ में नहीं आएगा फिर, है ना? चलिए अभी और क्वेश्चन आ रहे, टेंशन मत लीजिए, मैं बोर्ड क्लीन कर रही थी थोड़ा। कैसा लग रहा है लाइव पढ़ के, है ना? कितने दूर हैं आप लोग मुझसे, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ पर आप मुझे देख पा रहे हो और करेक्ट करेक्ट आंसर कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है ना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम वाले हैं। चलिए इतने क्वेश्चन करते हैं। विकास कहते हैं मैम गुड फीलिंग। चलो विकास, आपने जो स्पेलिंग लिखी है मैम की, अभी मैं उस पर थोड़ा सा टिप्पणी करती हूँ, क्योंकि कितना करना बनता है। अगर बच्चे गलत लिखें तो मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं उसको तुरंत ठीक करती हूँ। ठीक है, रियली अमेजिंग, ओके दैट इज़ वेरी गुड, इवन आई एम फीलिंग दैट। ओके, अच्छा लग रहा है बहुत। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द आएगा, आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए भी, आपके लिए, हम सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, डैश ऑनेस्टी शोन बाय द बेगर हैज वॉन आवर हार्ट।
ठीक है, जो ऑनेस्टी दिखाई थी उस बेगर ने, बेगर का मतलब होता है भिखारी, उसने हमारा दिल जीत लिया। हार्ट का मतलब होता है दिल, उसने हमारा दिल जीत लिया। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी किसकी है? इस बेगर की है ना, पर्सोनिफाई हो गई। इंडिविजुअल को बिलोंग करिए तो अपने को क्या लगाना है? द लगाना। ध्यान रहे आर्टिकल THE लगाना है, भूल के ए या एन मत लगाएगा, फिर इन द ब्लैंक्स आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, डेथ कम्स टू ऑल, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, सबको आएगी। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल परसेप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाएगा नहीं। एंड यू नो दैट द फर्स्ट अल्फाबेट which starts a sentence should be capital, should be in capital letter, तो इसको छोटे वाले डी को बड़ा डी बना दिया जाए। ठीक है, मतलब डेथ कम्स टू ऑल। नेक्स्ट, डैश डेथ ऑफ मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट जॉल्ट, जो मदर टेरेसा की डेथ थी ना, वो क्या थी? वो ग्रेट जॉल्ट थी। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? ये हम डेथ की बात करें, वो किसकी डेथ है? मदर टेरेसा की है, एक इंडिविजुअल की है। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर इट। ठीक है, आई बात समझ में? अब मैं आपको जो है कराने वाली हूँ थोड़ी सी वोकैबुलरी। ओके, अपलोड होगी ना? आवाज आ रही है? ओ माय गॉड, एक सेकंड, मैंने मीनिंग नहीं बताया क्या जॉल्ट का? देखो, जॉल्ट का मीनिंग होता है जे से जॉल्ट, जे से झटका। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है?
जे से क्या होता है, जॉल्ट, और जे से हम लोग हिंदी में कहते हैं झटका, या फिर हम कहते हैं शॉक। शॉक लग गया मुझे एयरफोर्स का कट ऑफ देख के, मैं शेक हो गया, मैं हिल गया, सक पका गया, इतनी कम कट ऑफ गई है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ जॉल्ट इज व्हाट, शॉक लगा है। अब तो आवाज आ रही होगी, ऑन है बाबा, माइक इज ऑन। यू चेक योर फोन, अपने फोन का जो वॉल्यूम है ना उसको आप इंक्रीज करिए। चलिए मैं आपको फटाक से ईडियम्स बताऊं तो दो बता पाऊं, ज्यादा टाइम का मैं, क्योंकि मैथ्स वाले सर आपका वेट कर रहे हैं, बट मैंने कहा कि मैं बिना वो क्या बताए नहीं जाने वाली हूँ। ईडियम्स बता, इसका आंसर बताइए तब तक। अब आवाज आ रही है ना? अब आवाज आ रही है ना? चलिए दो ही बता पाऊंगी। चलिए पहले इसका मीनिंग बताती हूँ क्या होगा। ऑक्स है, आपके मन में आ रहा होगा कि एन लगाएंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे एन होगा, बट जो ऑक्सेन है ना इसके आगे ना ए होगा या एन, ना ही ए होगा ना ही एन होगा, इसको जानेंगे कल। पर मैं आपको बता दूं, ऑक्स हमारा सिंगुलर नाउन है ना, ये क्या है, सिंगुलर नाउन। बैल से कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बैल। तो सिंगुलर नाउन के आगे हम आर्टिकल ए या एन दोनों लगा सकते हैं। मैंने एन क्यों लगाया, क्योंकि ये वॉवल साउंड है, कल बताऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे नो आर्टिकल, क्यों, प्लूरल है। और मैंने बोला था कि प्लूरल के आगे लगाना है, मैंने बोला था नहीं, मैंने नहीं बोला था कि प्लूरल के आगे आर्टिकल। मोहित वेरी गुड, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसी तरह काउज आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का मीनिंग देखते हैं, फिर हम लोग कुछ वोकैबुलरी करते हैं, और ये करेंगे फिर मैं आपको रूट वर्ड से थोड़ा करा दूं। ओके चलिए देखिए, जुडास किस क्या होता है, ध्यान देना। मैम वॉइस सही नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो गया, वॉइस तो सही आ रही है। यू काइंडली चेक योर फोन, भारत काइंडली चेक द वॉल्यूम ऑफ योर फोन, मे बी देयर माइट बी सम टेक्निकल इशू, ठीक है। तो देखिए जुडास किसको कैसे याद रखेंगे, बहुत साल पहले की बात है। जीसस क्राइस्ट नाम तो सुना होगा, प्रभु यीशु, ठीक है। तो उनका बहुत नाम था, तो बहुत नाम था तो क्या थे, उनके बहुत दुश्मन भी थे। तो हुआ क्या, उनके दुश्मनों ने क्या प्लान किया कि वो हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके जो डिसाइपल्स हैं, मतलब उनके जो शिष्य हैं, उनमें से किसी को पकड़ेंगे और उसके बाद उनकी हत्या करेंगे। किसकी हत्या करेंगे, जीसस क्राइस्ट की। तो हुआ क्या, उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उनको जो है पकड़ लिया, ठीक है। एक को पकड़ा, उसका नाम था जुडास। उसको बोला, जुडास मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा, मैं तुमको ये दूंगा, मैं तुमको वो दूंगा, तुमको क्या करना है, तुमको बस हमें बताना है कि भीड़ में जब सम्मेलन होगा उसमें से क्राइस्ट कौन है, क्योंकि हम लोग क्राइस्ट को नहीं पहचानते, तुम उनके शिष्य हो, तुम पहचानते हो, हमें क्राइस्ट को मारना है, उसमें मेरी हेल्प करो और मुझे बताना भीड़ में कि क्राइस्ट कौन है। तो जुडास क्या हो गया, बहक गया। उसने कहा ठीक है, मुझे ऐसा ऐसा सामान चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्राइस्ट कौन है, बट मैं कैसे बताऊंगा, जब भीड़ होगी ना तो मैं जाऊंगा क्राइस्ट के पास और जाके उनके गाल पे किस किस कर लूंगा, ठीक है। और मैंने जिस इंसान के गाल पे किस किया, आपको समझना होगा कि वो कौन है, वो हमारे क्राइस्ट है। तो क्या हुआ कि जुडास गया, जब सम्मेलन हुआ था, क्राइस्ट हमारे बैठे थे, तो वो जो जुडास है वो क्राइस्ट के पास आया, उसने बोला क्राइस्ट क्या मैं आपको किस कर लूं, तो क्राइस्ट बोले हाँ बिल्कुल कर लो, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब जुडास ने जैसे ही क्राइस्ट को किस किया,
दुश्मन पहचान गए कि अच्छा हाँ ये क्राइस्ट है। उन्होंने क्या कर लिया, दुश्मनों ने क्राइस्ट को बंदी बना लिया। और उस दिन पड़ा था गुड फ्राइडे। आपको पता होगा कि गुड फ्राइडे के दिन क्राइस्ट को सूली पे हैंग किया गया था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जुडास क्राइस्ट के पास गया किस करने, अपना प्यार दिखाने। पर क्या वो सच्चा प्यार था? व्हाट वाज दैट? दैट वाज फेक। एक वर्ड होता है फिजिक्स में सूडो फोर्स, पढ़े हो गए ऐसे करके पीछे से लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वो फोर्स झूठा होता है, वो फॉल्स होता है, सूडो होता है, वैसे ही जुडास का प्यार क्या था, दिखावा था। दैट वाज अ छल, दैट वाज फॉल्स लव। ठीक है, तो जुडास किसका मतलब क्या होता है, फॉल्स लव। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा इडियम, जुडास किसका मतलब होता है, फॉल्स लव। नेक्स्ट आइए, गिव समवन कोल्ड शोल्डर। अब ये क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, कंधा। ठीक है, तो जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं, चिकन मटन वगैरह खाते होंगे, मतलब कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको पता होगा कलेजी होती है। वैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेग पीस होता है, पर मुझे पता है। ठीक है, लेग पीस होता है, कलेजी होती है। तो वैसे ही बहुत साल पहले जब लोग चिकन वगैरह या फिर ऐसे आपका फ्लैश बनाते थे, तो वहाँ पे एक पार्ट होता है शोल्डर। ठीक है, मुझे नहीं पता, कुछ होता होगा, तो शोल्डर पार्ट होता है। तो होता क्या था ना कि बहुत साल पहले किसी के घर में अगर गेस्ट आते थे, और गेस्ट अगर एक टाइम से ज्यादा रुक गए, ठीक है, तो उनको तो बोलेंगे नहीं कि अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि देवो भव, एक टाइम तक। पर वो टाइम अगर एक्सीड हो जाता है तो हम लोग के मन में होता है कि तुम कब जाओगे, तो डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं। तो बहुत साल पहले जब भी कभी कोई गेस्ट आपके घर आता था, और आप उसको ये कहना चाहते थे कि नहीं अब आप जाइए, अब आप हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, आप हमारे ऊपर जो है क्या बोलते हैं बर्डन है, अब हम आपको नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं इग्नोर करते थे। तो वो क्या करते थे, उनके खाने में जो फ्लैश होता है ना, फ्लैश का पार्ट जिसको कहते हैं शोल्डर, वो दिया करते थे। और वो शोल्डर कैसा होता है पता है, खाना गर्म अच्छा लगता है, और वो कैसा परोसते थे, ठंडा, मतलब वो ठंडा शोल्डर परोसते थे। तो जब उनको खाने में मिला क्या, कोल्ड शोल्डर, तो अतिथि समझ जाते थे कि अच्छा हाँ मुझे खाने में क्या दिया गया है, कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मैं क्या हो जाऊं, मैं चला जाऊं यहाँ से। ठीक है, तो गिव समवन कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या हो गया, टू इग्नोर। आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को इग्नोर कर रहे हो या किसी को अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, इग्नोर करना या फिर अनफ्रेंडली वे, हॉस्टाइल भी कह सकते हैं बट अनफ्रेंडली भी ठीक रहेगा। ठीक है, अनफ्रेंडली तरीका, अच्छे से उनसे बात ना करना, ये सब। ठीक है, तो ये दो मीनिंग था हमारा ईडियम्स का। अब मैं आपको जो है नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, छोटी सी और वो क्या आप बताते थे, चलती हूँ मैं। वैसे तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। सिंस योर क्लास स्टार्टेड लेट, तो आपकी नेक्स्ट क्लास है, सब वेट कर रहे हैं। बस मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बता दूँ, बाकी डिटेल और कल बताऊंगी। रूट वर्ड से वोकैबुलरी बता रही हूँ। जो रूट वर्ड है वो क्या है, लैटरी। ठीक है, पहले तो दो बहनें होती हैं, पता, ये मैंने आपको डेमो के अंदर ही बताया है। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। दोनों ही क्या करती हैं, वर्ड्स में ऐड हो जाती हैं। सफिक्स कहाँ ऐड होती है, लास्ट में, और प्रीफिक्स की स्पेलिंग पी से है, तो कहाँ ऐड होगी, पहले। तो ऐसे वर्ड जो पहले ऐड हो उनको कहते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में ऐड हो उनको कहते हैं सफिक्स। तो जो लैटरी वर्ड है, इसका मतलब होता है पूजा करना, या क्या करना, पूजा, या फिर वर्शिप। हिंदी में कहते हैं पूजा करना, इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप करना। तो जिस भी वर्ड में लैटरी आएगा तो आप क्या करोगे, पूजा पाठ की बात करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जूलैटरी। ठीक है, 4 वर्ड बताऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आज 4 वर्ड बता रही हूँ, कल और वर्ड बताऊंगी। ठीक है, परेशान मत होइए। ध्यान रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी इसमें से आ सकती है। ठीक है, चलिए देखिए, यू कैन सी कि इन ऑल ऑफ देम,
इन ऑल ऑफ देम हमारे पास एक सफिक्स है, वो क्या है, लैटरी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वर्शिप या पूजा पाठ करना, ठीक है। तो जू लैटरी क्या है, इसको तोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा, जू प्लस लैटरी। जू जाते हैं, कौन मिलता है वहां पे, एनिमल्स। जूलॉजी, ओके, वो किसकी बात करता है, एनिमल्स की बात करता है। तो जू का मतलब क्या हो गया, एनिमल्स, और लैटरी मतलब क्या हो गया, पूजा करना। मतलब अगर आप पूजा कर रहे हो किसकी, जानवरों की, तो व्हाट इज दैट, जू लैटरी। हमारे देश में होती है ना, काऊ की पूजा होती है, और किसकी होती है, नंदी बैल की पूजा होती है, गोट की पूजा होती है कि नहीं, बहुत सारे एनिमल्स की पूजा होती है, मंकी की होती है। तो व्हाट इज दैट, जू लैटरी। व्हाट इज जू लैटरी, जू लैटरी इज वर्शिपिंग या फिर द वर्शिप ऑफ एनिमल्स। जानवरों की पूजा को हम क्या बुलाते हैं, जूलैटरी। ओके, नेक्स्ट आइए, एंड्रोलैटरी। ये तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा वर्ड, एंड्रो प्लस लैटरी। तो देखिए, जिस भी वर्ड में एंड्रो होता है ना, इसका मतलब होता है मैन या फिर मैस्कुलिन जेंडर, और लैटरी का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, यहाँ बता दिया है, ठीक है, यहाँ बता दिया है। ओके, तो लैटरी मतलब पूजा करना, एंड्रो मतलब मैन, मतलब आदमी की पूजा करना। कब करते हैं, करवा चौथ पे करते कि नहीं करते, करवा चौथ पे करते हैं, भाई दूज पे करते हैं, तीज पे करते हैं, इतने तो मुझे याद है। और तो जूतिया एक होता है यूपी बिहार में, वहां पे करते हैं। तो व्हाट इज एंड्रोलैटरी, एंड्रोलैटरी आप पूजा करें किसकी, आदमियों की, ठीक है, द वर्शिप ऑफ मैन, ठीक है। अच्छा, मैंने मैन नहीं लिखा है, मैन लिखा है, क्योंकि एक आदमी की पूजा नहीं ना, तो वो तो पूरी जाति की हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे जब आदमियों की पूजा कर ली, जानवरों की कर ली, तो औरतें पीछे रहेंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्ड है ना, गायनो प्लस लैटरी, जो वर्ड गायनो है ये आपका, बस बस बस, ये जो वर्ड गायनो हो ये बताता है गर्ल्स को या फीमेल को, ठीक है। तो अगर आप पूजा करते वुमेन की या फिर गर्ल्स की या फीमेल की, तो आप क्या बोलोगे, गायनोलैटरी। लाइक माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ सरस्वती की पूजा करना, व्हाट इज दैट, गायनोलैटरी, ठीक है। द वर्शिप ऑफ वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको ये जानना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप लोग डिफेंस में है। वेक्सिलो, इसका मतलब होता है फ्लैग, मतलब झंडा। अगर हम पूजा करते हैं किसकी, अपने झंडे की, तो हम क्या कहते हैं, वेक्सिलोलैटरी, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्शिप ऑफ फ्लैग्स, ठीक है। आए बस समझ में। अब एक बात बताऊं, कल को अगर ये वर्ड मिला तो ये बताएगा फ्लैग्स को, गायनो मिला वुमन को, जू मिला एनिमल्स को, आपका एंड्रो मिला मैन को, ठीक है। सो दीज वर 4 वर्ड्स। इससे पहले जो दो आपको वो क्या बताई थी, मतलब कि क्या बताया था मैंने, जो डास केस बताया था, और गिव समवन कोल्ड शोल्डर, वो हो गया, प्लस लूसिड और लिम्पिड एंड द यूज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, वेयर टू यूज ए, वेयर टू यूज एन, और पढ़ेंगे सेकेंडरी प्राइमरी पर्पस आर्टिकल का, एंड ऑल्सो मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स, कि क्या मेरे नाम के आगे द आएगा, आपके नाम के आगे द आएगा कि नहीं आएगा। ये सब जानने के लिए मिलते हैं कल की क्लास में विद सम वोकैबुलरीज। आज तो ज़्यादा नहीं हो पाया, कल हम लोग वोकैबुलरी भी करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी करेंगे और क्वेश्चन भी खेलेंगे, ठीक है। तो फिर मैं बताऊँ अगर कोई भी डाउट है इन द टुमारोज क्लास, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग और पढ़ते रहिए। एंड यू नो व्हाट, स्टडी व्हाट दैट कम्स इन एग्जाम, ओके। एंड हाँ, स्पीड टेस्ट भी है, आप वो सब भी दीजिए। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।